हेलो स्टूडेंट्स, आईएएस एकेडमी के सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस-जीके के क्लास में मैं आफाक सर आपके बीच में इतिहास विषय के अंतर्गत स्वराज पार्टी के योगदान की विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वराज पार्टी जिसका गठन मार्च 1923 में हुआ था और इसका गठन इलाहाबाद से हुआ था। फाउंडर इसके जो है वो है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और फाउंडर है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू और फाउंडेशन कहां से रखा है? इलाहाबाद से। सर्वप्रथम हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि स्वराज पार्टी के गठन आखिर हुआ कैसे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब असहयोग आंदोलन यानी एनसीएम जो है समाप्त हो गया तो समाप्ति के बाद जो है 2 तरह के विचार कांग्रेस के बीच में आए, प्रश्न आए। एक है 1919 के एक्ट में एक प्रोविजन था विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए और उसके बाद जो है दूसरा एक प्रश्न यह उठ रहा था कि भाग नहीं लिया जाए। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इसके बाद समाप्ति के बाद यह मुद्दा उठा कि विधान परिषद में शामिल हुआ जाए अथवा नहीं हुआ जाए, यानी शामिल होना है या शामिल नहीं होना है, जिसको लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया, शुरू हो गया। क्योंकि आपको पता है एनसीएम वापस जब लिया गया गांधी के द्वारा तो एनसीएम की वापसी के बाद जो है कांग्रेस में जो है 2 तरह का विचार जो है पनपना शुरू हुआ और एक विचार जो है पनपा ये कि फिर से हम लोग 1919 के एक्ट के तहत में कांग्रेस में के माध्यम से एक स्वराज पार्टी का गठन करेंगे और चुनाव में भाग लेकर संसद में जाकर हम अंग्रेज की नीतियों पॉलिसीज का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे, जिससे पब्लिक अवेयरनेस भी होगा। मगर दूसरा ग्रुप जो है इसको मानने से इनकार कर रहा था। इसी संदर्भ में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात की, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये लोग को कहा गया परिवर्तनवादी यानी चेंजर्स। तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा चेंजर्स कौन हो गए? परिवर्तन कौन चाह रहे थे? कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन चाह रहे थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। जबकि एक ऐसा ग्रुप है जो गांधीवादी विचारों का समर्थक है और उनका मानना है कि हम लोग जो है अगर शामिल होते हैं, पार्टी बनाते हैं और हम लोग अगर विधान परिषद में सम्मिलित होते हैं तो हम लोग भी क्या करेंगे कि बाकी तरह से नेताओं की तरह जो है कहीं ना कहीं हमारे जो मूल मोटो है, मूल जो हमारा प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न है, उससे हम लोग क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे, उससे हम लोग थोड़ा लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए एक ग्रुप है जो जिनका मानना है कि हम लोग किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार का हम समर्थन नहीं करेंगे, असहयोग की नीति को कैरी ऑन करेंगे। शायद आपको यह भी याद होगा चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा यानी समाप्ति की घोषणा की थी तो उन्होंने यह भी घोषणा किया था कि हमारा जो है चलता रहेगा, यानी एक प्रोग्राम जो है रचनात्मक प्रोग्राम जो है रचनात्मक कार्यक्रम चलता रहेगा और हम लोग सदस्यता अभियान, खादी को प्रमोट ये सब करते रहेंगे। तो एक ग्रुप जो है प्योर गांधीवादी, विशेषकर नाम हम लोग कुछ का याद रख लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एनजी रंगा, आयंगर, इन लोगों ने परिषद में बहिष्कार यानी प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में हम लोग नहीं शामिल होंगे, इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। इन लोगों को हम लोग अपरिवर्तनवादी कहते हैं यानी नॉन चेंजर्स कहा जाता है। तो याद रखना है 2 पॉइंट में कि कांग्रेस में आफ्टर एनसीएम 2 भाग बढ़ गया, एक कहलाया चेंजर्स और दूसरा कहलाया नॉन चेंजर्स। चेंजर्स वो कहलाए विशेषकर कौन हो गए? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जो परिवर्तन की सोच रहे थे। नॉन चेंजर्स को जो कौन कहलाए? प्योर गांधीवादी विचार के जो लोग थे, यानी गांधीवादी विचार के जो लोग थे वो नॉन चेंजर्स कहलाए। अब जिसके कारण वो जो है क्या हुआ कि गया में कांग्रेस का जो बैठक हुआ दिसंबर 1920 का, कांग्रेस का गया में विशेष यानी एक अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने किया। हालांकि कांग्रेस का इसी नीति के कारण उन्होंने जो है क्या कर दिया? प्रवेश करने का प्रस्ताव जब कैंसिल हो गया तो इस बात से सी.आर. दास ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। अब आता है कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने का मेन जो है स्वराज पार्टी को लेकर चर्चा जो होता है कि आखिर इन लोगों ने काम क्या क्या किया। सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है,
क्योंकि कांग्रेस में फिर से विभाजन होने की बात हो रही है। तो सितंबर 1923 में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। तो पीटी का याद क्या रखना है कि 1923 में, डेट याद रखना है हम लोगों को, सितंबर माह में है। तो सितंबर 1923 में क्या हुआ है, तो दूसरा नंबर याद रखना है, मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुआ है। तो दिल्ली हम लोग लिख लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष में है मौलाना आजाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। शॉर्ट में हम लोग लिख ले रहे हैं मौलाना आजाद। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि विशेष अधिवेशन बुलाया क्यों गया। तो कांग्रेस में चूंकि विभाजन होने के कगार पे था, इसलिए कांग्रेस ने विधानमंडल में प्रवेश के कार्यक्रम को फाइनली इस अधिवेशन में मान लिया। यानी कांग्रेस ने क्या कर लिया, फाइनली परमिट दे दिया कि विधानमंडल में प्रवेश को लेकर, विधानमंडल में जो प्रवेश को लेकर मुद्दा था, उस प्रवेश को लेकर क्या दे दिया उन्होंने, अनुमति दे दिया, यानी उन्होंने परमिशन दे दिया, स्वीकार कर लिया। इसी बीच 5 फरवरी 1924, डेट ये भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी है, 5 फरवरी 1924, इस 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया है। और गांधी जी के कहने पर ही दिल्ली में समझौता हुआ है, किससे, स्वराज पार्टी के लोग और जो कांग्रेसी लोग हैं इनके बीच में। तो जब जेल से गांधी रिहा होते हैं तो गांधी जो है फाइनली जो है रिहा होकर फिर से क्या कर देते हैं, गांधी और CR दास के बीच में एक समझौता होता है, और वो जो हुआ गांधी दास पैक्ट कहलाता है, नवंबर 1924। तो डेट एक और याद रख लेंगे, ये फाइनली जो है इसको मूर्त रूप दिया गया नवंबर 1924 को, जिसको हम लोग कहते हैं गांधी दास पैक्ट, यानी गांधी दास समझौता। इसमें स्वराजवादियों ने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थन दिया, जैसा कि हम पूर्व में अभी कह रहे थे। वह स्वराजवादियों ने राजनीतिक कार्यक्रम में को गांधी ने या गांधी व कांग्रेस ने समर्थन दिया। यानी इन शॉर्ट देखा जाए, स्वराजवादियों के कार्यक्रम को, राजनीतिक कार्यक्रम को गांधी और कांग्रेस ने समर्थन दिया, जबकि स्वराजवादियों ने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को समर्थन दिया। इस प्रकार से गांधी दास पैक्ट इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद इसका सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है, यानी अगला कड़ी में हम लोग को समझना होगा कि स्वराज पार्टी की उपलब्धि किस तरह से देखते हैं, इसका रोल क्या हुआ। तो नवंबर 1923 में जो है, नवंबर 1923 में चुनाव हुआ। चूंकि हम लोग पहला मुद्दा ही क्या था, स्वराज पार्टी को लेकर था, तो स्वराज पार्टी को इसमें काफी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में से 101 इलेक्टेड सीट में से 42 सीट पर इनकी जीत हुई, यानी स्वराज पार्टी ने अपनी सफलता दर्ज की। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरा है मध्य प्रांत, याद रखना है, यह सब प्रीलिम्स के लिए, मध्य प्रांत में उन्होंने स्पष्ट बहुमत मिला। यानी पीटी का आपका क्वेश्चन पूछेगा कि कहां उनको स्पष्ट बहुमत मिला, तो मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में वो सबसे बड़ा दल के रूप में मेजॉरिटी हासिल किया, यानी एक सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। बंबई तथा उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। तो याद रखना है कि स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में वो बहुत हद तक सफल होते जा रहे हैं। हालांकि दो जगह याद रखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंजाब और मद्रास, दो जगह पर उनको विशेष सफलता नहीं मिली। तो दो जगह हम लोग याद रखेंगे, शॉर्ट में याद रख लेंगे। पहला जगह का नाम है पंजाब और दूसरा है मद्रास। दो पॉइंट को याद रख लेना है, ये दोनों जगह में इनको सफलता नहीं मिली, अच्छी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे रीजन है जातिवाद और सांप्रदायिक, यानी कॉमनल और कास्टिज्म का मामला। तो यहां पर पॉइंट आउट कर ले रहे हैं, जातिवाद व सांप्रदायिकता के कारण सफलता नहीं मिली, यानी के कारण सफलता नहीं, सफल नहीं हुआ। ये पॉइंट यानी सफल नहीं हो पाया वहां पर। इसी बीच में आप गौर कीजिएगा कि स्वराज पार्टी जो है, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया, और चूंकि वो विधानमंडल में शामिल हो गए और शामिल होकर उन्होंने क्या क्या किया, इस पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वराज पार्टी जब बजट आता था तो बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे। गए थे इस बात के लिए कि विधानमंडल में शामिल होकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए थे मेन मोटो में, तो ये अस्वीकृत कर देते थे। इससे वाइसराय को क्या करना पड़ता था, अपना एक स्पेशल
विशेषाधिकार, जो प्रिविलेज है, वीटो जैसा चीज है, वो उनके माध्यम से क्या करना पड़ता था, बजट को पारित करना पड़ता था। इससे पता चल गया कि जो बोलती है पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीटती है कि हम जो है सभ्य सरकार है, सिविलाइज्ड है, और उसको क्या करना पड़ता है, बजट पास करने के लिए वाइसराय का विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। इससे हम लोगों को ब्रिटिश चरित्र का पता चलता है, यानी ब्रिटिश के जो चरित्र है उसका हमको इससे जानकारी मिलती है। इससे पब्लिक में अवेयरनेस हुआ, पब्लिक जो भी थोड़ा बहुत उनके पक्ष में बात करती थी उनको इस बात की समझ हो गई। दूसरा है, स्वराजवादियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए गोल में सम्मेलन का डिमांड किया था, यानी भविष्य में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए जिससे भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो सके, ऐसा डिमांड था स्वराजवादियों का। बड़ी अच्छी जो है इनका डिमांड है। तीसरा है, उनके मांग के परिणाम स्वरूप एक घटना हुई 1924 में। सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए एक समिति बनाया था, मुंडी मैन कमेटी की नियुक्ति की। यानी एक जो है 1924 में सरकार ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो अधिनियम था उसको समीक्षा यानी कि रिव्यू करने के लिए एक मुंडी मैन कमेटी की नियुक्ति की। तो याद रखना है, मुंडी मैन कमेटी कब हुआ नियुक्त, 1924 में, यानी मुंडी मैन कमेटी को याद रख लेना है। किस लिए बना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा के लिए बना था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सीएलए यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवा पाने में सफलता मिली। इसके अलावा 1925 में जो है मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार की, जो कि सेना की तीव्र भारतीयकरण के लिए नियुक्त की गई थी। यानी याद रखना है हम लोगों को, मोतीलाल नेहरू को स्क्रीन कमेटी का सदस्य बनाया गया था और यह स्क्रीन कमेटी जो है सेना के भारतीयकरण के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से स्वराजवादियों ने जो है बड़ी सफलता प्राप्त की, क्योंकि स्वराजवादियों का जो उद्देश्य था कि असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे और जाकर विधान परिषद से क्या करेंगे, हम लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे और अपने जो है भारतीयों के हित के लिए कुछ नीतियां बनवाने में सहायक होगा। इसके बाद क्या हुआ कि सीआर दास का इसी बीच में डेथ हो गया 1925 में। तो याद रखेंगे पीटी के पॉइंट के लिए, सीआर दास का मृत्यु का ईयर जो है प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। 1925 में इसी बीच में सीआर दास का मृत्यु हो गया और सीआर दास के मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी थम सी गई, गतिविधियां थोड़ी सी जो है रुक सी गई। यानी स्वराज पार्टी जो प्रारंभिक सफलता अर्जित की थी वो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अपने मूल उद्देश्य से ही कम होते चली गई, मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। हालांकि फिर भी 2-3 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। 1926 के चुनाव में भी स्वराज पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, यानी 26 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी भाग लिया मगर अब वो सफलता नहीं मिली जो कि पहले के इलेक्शन में हुआ था। पहला इलेक्शन कब हुआ था, फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे, नवंबर 1923 में चुनाव हुआ था जिसमें काफी सफलता मिली थी। और एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, 101 निर्वाचित सीट में से 42 सीट पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था, बंगाल में बड़े दल के रूप में उभरी थी, बंबई और यूपी में भी सफलता मिली थी, मगर 2 जगह जो है उनको सफलता नहीं मिल पाई थी आशा के अनुरूप। वो कौन सा जगह था, रिकॉल कीजिए जल्दी से, पंजाब और मद्रास। हालांकि 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल के पर जो है सरकार की पराजय के संदर्भ में इनके उल्लेखनीय योगदान को देखा जा सकता है और इन्होंने इसको कहा था भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी थी। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी ने भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक अलग योगदान दिया और विधान परिषद में शामिल होकर यानी उसका इलेक्शन लड़कर सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिससे पब्लिक में क्या हुआ, एक तो अवेयरनेस जागरूकता हुई और राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने में भी सफलता मिली। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी का जो लेक्चर था यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में। धन्यवाद।